हेलो फ्रेंड्स, लॉजिकल मेथड्स में आपका वेलकम है। आज हम हुंस का अधिकतम बहुपता का नियम पढ़ेंगे, हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। पिछली वीडियो में हाव का नियम बताया था और इसको बहुत ही अच्छे से समझाया था। अगर आपने नहीं समझा है तो आप पहले आई आइकन पर क्लिक करके हाव का नियम को समझिए। अगर आप पहले हाव का नियम पढ़ेंगे, फिर हुंस का नियम और पाउली का वर्धन सिद्धांत पढ़ेंगे तो आप कभी भी इन रूलों को नहीं भूल पाओगे। यही रूल, जो ये क्रम है, इन रूलों को इन्हीं क्रम में पढ़ना चाहिए। या तो पहले हाफ वाव का, फिर हुंड का, अधिक और फिर पाउली का, या फिर आपको पहले पाउली का, फिर हुंड का और फिर हाव भाव का। अगर आप ऊपर से नीचे पढ़ेंगे तो आपके लिए और ज़्यादा अच्छा होगा, आप अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है, आज हम बात करेंगे हुंड के अधिकतम बहुपता का नियम के बारे में। पहले मैं आपको ये केवल समझाऊंगा और फिर उसके बाद एग्जाम में कैसे लिखना है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, बात शुरू करते हैं हुंड के अधिकतम बहुपता का नियम। इस नियम को पढ़ने के लिए मैं पहले आपको एक बार परमाणु की संरचना को थोड़ा समझा देता हूँ। हमारी परमाणु की जो संरचना होती है उसमें ऑर्बिट होते हैं, मतलब कक्षाएं होती है, फिर उसके पास होते हैं कोष, फिर उनके पास होते हैं उनके उपकोष, और उन उपकोष में होते हैं हमारे कक्षक। जो एस होता है उसके पास एक कक्षक होता है, जो पी होता है उसके पास 3 कक्षक, और जो हमारा डी होता है उसके 5 कक्षक, और जो एफ होता है उसके पास 7 कक्षक। और इन्हीं 7 कक्षकों में हम इलेक्ट्रॉन को भरते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन का वितरण करते हैं। अब ये वितरण कैसे करेंगे यही हुंस का नियम बताता है। समझ गए? क्योंकि हमने जो इन रूलों को पढ़ने का क्रम क्या बताया था, पहले हाव भाव का क्या नियम बता रहा था। इनकी जो ऊर्जाएं होती हैं, हमारे कोष की और उपकोष के जो ऊर्जाएं होती हैं उनका क्रम बता रहा था। ठीक है, क्या बता रहा था कि जिसकी ऊर्जा कम होगी सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उसमें जाएगा। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन उसमें जाएगा, लेकिन जो फिर उनके जो कक्षक होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन कैसे भरा जाएगा, ये हमारा हुंस का रूल बताता है। ठीक है, यही हमारा हुंस का जो रूल होता है, ये कैसे क्या कहता है मैं आपको बताता हूं। हुंस का, जैसे कि हमारे पास एक तो एस कक्षक होता है। अब एक्स कक्षक में ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन तो हम पहले ऐसे भरेंगे, एक इलेक्ट्रॉन, और फिर हमारा दूसरा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ठीक है, ये क्या होता है हमारा +1/2, और ये क्या होता है हमारा -1/2। इनकी क्वांटम संख्या जो होती है इसको क्या बोलते हैं? पृथक्करण क्वांटम संख्या। ठीक है, फिर आता है हमारा एक पी। ठीक है, पी जिसके पास क्या होता है हमारे 3 कक्षक पी। अब हम इसमें तो एक ही था इसलिए हमने पहले भर दिया, फिर इसका ये भर दिया, मतलब इनका युग्मन कर दिया। ठीक है, पेयरिंग कर दी। अब पी की बात करें, अब पी में जब हम भी इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो पी में क्या करेंगे हम? सबसे पहले एक ही दिशा में, मतलब पॉजिटिव +1/2 भरेंगे, और उसके बाद -1/2 वाला इलेक्ट्रॉन। तो पॉजिटिव 1/2 इलेक्ट्रॉन कौन सा होता है? ये वाला। तो पहले ये भरा, फिर इस वाले कक्षक में भरेंगे, फिर इस वाले कक्षक में भरेंगे, क्योंकि इन तीनों कक्षों की ऊर्जाएं लगभग समान होती है, इसलिए पहले हम इलेक्ट्रॉनों का तीनों कक्षों में वितरण करते हैं। मतलब कि पहले हम ऐसे समझते हैं जैसे कि हमारे पास 3 बच्चे बैठे हैं जिनके पास थाली है और हमें इन्हें लड्डू बांटने हैं। तो पहले हम बराबर लड्डू बांटने, तो पहले हम तीनों को एक एक लड्डू दे देंगे, और फिर उसके बाद जब हमारे अगर लड्डू बचते हैं तो फिर जिसे पहले दिया था फिर उसे देंगे, फिर दूसरे को देंगे, और फिर तीसरे को देंगे। इस तरीके से ही हमारा हुंस का नियम होता है। पहले हमने क्या करा, पहले तीनों कक्षकों को एक एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, फिर उसके बाद जो हमारे इलेक्ट्रॉन बचते हैं तो फिर हम क्या करेंगे, पहले इसे देंगे, फिर इसे देंगे, फिर इसे देंगे। मतलब जो फिर हमारे माइनस के जो बचते हैं, जो दूसरी दिशा में घूमते हैं, उसको इलेक्ट्रॉन को हम फिल करेंगे। ठीक है, अगर हमारे पास डी की बात करें, ये डी होता है जिसके हमारे 5 कक्षक होते हैं, डी। समझ गए? इसमें हम कैसे भरेंगे? पहले हम पांचों को एक एक इलेक्ट्रॉन देंगे इस तरीके से, और जब हम अगले इलेक्ट्रॉन भरेंगे, अगर हमारे पास और इलेक्ट्रॉन बचते हैं तो हम किस तरीके से भरेंगे? इस तरीके से। अगर हमारे पास 2 हैं तो पहले इन 2 में भर जाएंगे, ये हमारे ऐसे ही रहेंगे। यही हुंस का नियम होता है। एफ में भी हम इसी तरीके से भरेंगे, पहले 7 जो हमारे पूरे 7 कक्षक होते हैं इनमें भरेंगे, और फिर उसके बाद हम इनकी पेयरिंग करेंगे। यही हुंस का नियम होता है। अगर आप एग्जाम में इस तरीके से भी लिख देंगे और इस तरीके से ये 3 चित्र भी बना देंगे, थोड़ा चाहे आप डी में इस वाले को मत भरना, केवल इन 2 को भर के दिखा देना, इसको सिंगल रहने देना, तो आपको एग्जामिनर पूरे मार्क्स देगा। ठीक है, अब इसको एग्जाम में कैसे लिखना है वो मैं आपको बताता हूँ। जब हमारे एग्जाम की बात आती है तो जो हमारा हुंस का नियम होता है वो क्या है, हम कैसे लिखेंगे मैं आपको बताता हूँ। यह नियम किसी उपकोष
समझा देता हूं साथों साथ। किसी भी उपकोष, क्या है, उपकोष के विभिन्न कक्षकों में, उपकोष के जो हमारे कक्षक हैं इनके विभिन्न कक्षकों में मतलब 1 2 3 ये जो कक्षक हैं, कक्षक का तो एक ही होता है लेकिन कक्षकों मतलब जिसमें ज्यादा कक्षक होते हैं उनकी बात कर रहा है, वितरण के संबंध में दिया गया है। इस नियम के अनुसार जहां तक संभव हो किसी भी उपकोष के विभिन्न कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम होती है, ठीक है, तथा उनके चक्रण समदिश होते हैं। अयुग्मित मतलब जो युग्मित नहीं है, मतलब जिनका हमने पेयरिंग नहीं हुई, मतलब जो दोनों दिशाओं में नहीं है, मतलब केवल एक ही दिशा में है। समदिश मतलब एक ही दिशा में घूमते हैं। होता क्या है, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है, और जैसे हमारी पृथ्वी बोलते हैं, मैं बता रहा हूँ कि जैसे हमारी सूरज होता है, सूरज के चारों तरफ हमारी पृथ्वी घूमती है, और पृथ्वी भी अपने अक्ष पर घूमती है जिससे हमारे दिन रात होते हैं, ठीक है। जैसे पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमते हैं ऐसे ही इलेक्ट्रॉन अपने अक्ष पे घूमते हैं, चारों तरफ भी घूमेंगे लेकिन अपने एक्स पे भी घूमेंगे। अब ये जो इधर वाला ऊपर वाला होता है ये होता है क्लॉकवाइज, और जो ये वाला होता है ये एंटी क्लॉकवाइज। इनको चक्रण क्वांटम संख्या से दर्शाते हैं जिसकी +1/2 और एक -1/2 होती है। समझ गए? तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम होती है तथा उनके चक्रण समदिश होते हैं। समदिश का मतलब समझ गए, एक ही दिशा में, अर्थात किसी भी उपकोष के विभिन्न कक्षकों में क्रमशः समदिश चक्रण वाला एकक इलेक्ट्रॉन प्रवेश करने के पश्चात इलेक्ट्रॉन का युग्मन होता है। युग्मन मतलब पेयरिंग, मतलब उनका दोनों एक इस साइड और एक इस साइड, ऐसे समझ गए, जिनके चक्रण विपरीत होते हैं, एक +1/2 और एक -1/2, मतलब एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। फिर आप क्या करेंगे, इसमें ऐसे लिख देंगे, हुंड के नियम अनुसार पी उपकोष में इलेक्ट्रॉनों का वितरण निम्न प्रकार होता है। पहले इलेक्ट्रॉन का प्रवेश इस तरीके से, दूसरे का इस तरीके से, तीसरे का इस तरीके से। आप एकक इलेक्ट्रॉन को दिखा सकते हैं कि हम कैसे भी, ये किसके उपकोष है, पी उपकोष के, ये सब क्या है, पी उपकोष, इस तरीके से आप दिखा सकते हैं। यही हमारा हुंस का रूल होता है। आप इसी तरीके से लिखिए, और आप जो छोटे छोटे वर्ड हैं जैसे हमारे कक्षक हो गया या फिर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गया, इनको अगर ब्रैकेट में करके इंग्लिश भी लिख देंगे इनकी, जैसे चक्रण हो गया, तो एग्जामिनर पे अलग इफेक्ट पड़ेगा, आपके नंबर्स ज़्यादा देगा। आपके जो थ्योरी है आपको, और उनको ब्लैक पेन में लिखना, क्योंकि दूर से ही दिखेगा ब्लैक पेन का लिखा हुआ इंग्लिश, इसका मतलब क्या होगा, बच्चे ने इस रूल को पढ़ा है। और ये चित्र बना देना, बस आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। अगर आपको रूल अच्छे से समझ में आया है, आपको वीडियो अच्छी लगी है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और मेरे चैनल को नीचे लाल जो बटन है उसको सब्सक्राइब कीजिए, और साइड में बेल आइकन भी दबाइए, जिससे अगली वीडियो आपको जल्दी ही मिल जाए, ठीक है। अगली वीडियो में हम पाउली का अपवर्जन नियम पढ़ेंगे। मैंने क्या बताया था, पहले हम किसका नियम पढ़ेंगे, हाउ-बाउ का, फिर हुंड का, और फिर पाउली का। अगले दिन हम पाउली का वर्जन पढ़ाएंगे, ये क्या होता है इसके बारे में बताएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए। थैंक यू।